तुला राशि वालों, दोस्तों अगर आपकी आंखों के सामने यह वीडियो आया है ना, तो इसे साधारण समझने की गलती मत कीजिएगा या संयोग मत समझिएगा। जी हाँ तुला राशि वालों, 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा से ऐसा दिव्य संकेत बन रहा है जो आपके जीवन के अंधेरे को उजाले में बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, माँ दुर्गा स्वयं आपके मार्ग की अर्थात रास्ते की बाधाओं को हटाने का संकेत दे रही हैं। जो दुख, दर्द और चिंता आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, अब उनका अंत बहुत ही निकट दिखाई देता है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि 10 ऐसी भविष्यवाणियां मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं तुला राशि वालों, जो आपके भाग्य का नया अध्याय लिख सकती हैं, जो आपकी किस्मत को पूरी तरीके से चमका कर रख सकती है, जो आपको जिंदगी जीने का एक नया मौका दे सकता है, आपको खुश कर सकता है। क्योंकि ब्रह्मांड का संकेत है तुला राशि वालों, और मैं झूठ नहीं कहूंगा। जो सच्चाई है मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन सच्चाई तुला राशि वालों आपके सामने लाकर रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, और मेरे हर एक बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके सामने स्क्रॉल करते हुए फिर किसी प्रकार से वीडियो आया है तो इसे भगवान का आशीर्वाद समझिएगा। और यहाँ से मेरे बातों को तुला राशि वालों बहुत ध्यान से सुनिए, आपके फायदे के लिए हम इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर लाए हैं। तो दोस्तों सुनिए। दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं का तूफान शुरू होगा। जी हाँ, 10 बड़ी और सबसे सटीक भविष्यवाणियां आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए दिल थाम कर बैठिए और आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। क्योंकि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो संभव है कि ईश्वर ने आपको कोई विशेष संकेत देने के लिए यहाँ तक पहुँचाया है। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर दे। जी हाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोस्तों ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान श्री कृष्ण, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और बजरंगबली जी की कृपा आपके जीवन के कई रुके हुए कार्यों को गति देने वाले हैं। लंबे समय से जो परेशानियां आपको रोक रही थी उनमें धीरे धीरे कमी देखने को मिल सकती है, और अब तुम्हारी जिंदगी की तमाम प्रकार की कमियां जून महीने के पहले सप्ताह में ही खत्म हो जाएगी। देखिए, आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आप हमेशा खुशियों तलाशते रहे, लेकिन आपकी जिंदगी में दुख आ गए। आप हमेशा अपने जिंदगी की अच्छी कामना करते रहे, लेकिन बार बार आपके जीवन में परेशानियां आ गई। आप सोच रहे थे कि आने वाले महीने बहुत खास होगा, लेकिन उतना ही खराब हो गया। आप सोच रहे थे कि मेरे अंदर की जो डर है अब खत्म हो जाएगा, अच्छा जिंदगी की शुरुआत हो जाएंगी, लेकिन वहीं आपकी जिंदगी में परेशानी आ गई और आपके अंदर फिर से डर बढ़ गया। दोस्तों, समय किसी का एक जैसा नहीं रहता है। इंसान को जो भी कुछ मिलता है, सुख दुख खुशियां, सब कुछ उसके अच्छे कर्मों के बदौलत ही मिलता है और भगवान के बनाए गए योजना के अनुसार ही मिलती हैं। मैं मान रहा हूं कि यह समय आप खुशियों की आलस लगाकर बैठे हुए हैं, रात को सोने से पहले आंसू छुपाते हैं, कर्जों तले दबे जा रहे हैं, लेकिन आपकी समस्याएं खत्म होने के नाम नहीं ले रही है, बल्कि समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आप अंदर से बहुत उदास हो, आपके पास कोई रास्ता नहीं मिल पा रही है कि आखिर हम क्या करें। आपको लग रहा है कि अगर हम खुलकर रोएंगे तो मेरे पूरे परिवार टूट जाएगा। कैसे हम अपनी समस्याओं का निदान करें, आखिर कैसे हमारी जिंदगी में खुशियां आएंगी, हमसे गलतियां कहाँ हुई है। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे भोले बाबा, हमारी मनोकामनाओं को पूरी करें, हमारी जिंदगी के दुख दर्द को खत्म करें। ये सारी बातें आपके दिल से आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए 10 सटीक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां लेकर आए हैं। इसे आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि हम आपका भलाई चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आए और आप जल्द से जल्द मालामाल हो जाएं। दोस्तों, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में आपके दुख दर्द धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म होने वाले हैं। जिसके पास 1 रुपया का औकात नहीं है वह भी ऐसे में आपको उंगली दिखा रहा है, क्योंकि आपका थोड़ा सा बुरा वक्त आ गया है। अच्छे समय आने का आप इंतजार कर रहे थे, वहीं आपकी जिंदगी में बुरा वक्त आया है, तो कोई भी उंगली दिखा रहा है। परिवार टूटता जा रहा है, जिसको आप मदद करना चाहते हैं आप उसे मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। जिसको आप चाहते हैं कि थोड़ी सी खुशियां दे, उसको आप खुशियां भी नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि आपकी जिंदगी में जितने भी लोग आ रहे हैं सबको ही आपको परेशान कर रही हैं। तो ऐसे में पहली भविष्यवाणी सुनिए मेरे मित्रों, रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है। आपको ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग थोड़ा कम करो। जिस काम में बार बार बाधाएं आ रही थी वहां सकारात्मक संकेत मिलने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों,
लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी भक्त यह समय 33 कोटि देव देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं, बजरंग बली जी के साथ महादेव और भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी यानी कि बड़े देवी देवताओं की कृपा चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय 33 कोटि देव देवता, थैंक यू गुरुदेव, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, आपके सारे कार्य बनेंगे। दूसरी भविष्यवाणी सुनिए दोस्तों, धन से जुड़े मामलों में जी हाँ काफी ज्यादा राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं, पुराने अटके हुए जो भी पैसे हैं, जो भी काम है या किसी लाभ का अवसर इसमें आपके मतलब हाथ में आ सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको खुशी होगी। आप कहोगे कहीं ना कहीं भगवान की कोई योजना होंगी तभी हमारे कार्य बन रहे हैं। 10 भविष्यवाणी में 2 भविष्यवाणी तो हो गया। एक, धन से जुड़े मामले में राहत मिल सकती है, दूसरा रुका हुआ कार्य जो है पूरी तरीके से बन सकती है। तीसरी भविष्यवाणी सुनिए दोस्तों, परिवार में चले आ रही जितनी भी गलतफहमियां है ना धीरे धीरे कम हो सकती हैं और रिश्तों में मधुरता बढ़ने के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब तुम्हारी जिंदगी में एक से बढ़कर एक खुशियां आएंगी और रिश्तों में मधुरता बढ़ने वाली है और आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होगी। आप कहोगे हे प्रभु, हे जगन्नाथ, आप मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ला रहे हैं, मेरे परिवार में खुशियाँ ला रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। खुशियाँ पाने के लिए भगवान हम तरस गए थे, सालों साल से सिर्फ दुख दर्द ही आ रहे हैं, सिर्फ परेशानी आ रही है। जितना पैसा हमको चाहिए वे तब उतना पैसा आ ही नहीं रही है। दोस्तों, कर्म का थप्पड़ हर एक इंसान को मिलता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। और जब भगवान खुशियाँ देते हैं तो एक समय तक देते हैं, उसी प्रकार दुख भी दे रहे हैं तो एक समय तक दे रहे हैं, ज़्यादा दिनों तक आपको दुख दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान से सुनिए, कोई शुभ समाचार आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। यह समाचार नौकरी, व्यवसाय या फिर परिवार से जुड़ा भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कोई रिश्तेदार कॉल करेगा, फ़ोन करेगा, आपसे मदद भी मांग सकता है, लेकिन वह आपको शुभ समाचार के बारे में बताएगा। या फिर बहुत ऐसे जातक हैं जो नौकरी के लिए फॉर्म भरे थे, अप्लाई किए थे, बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो अब उन्हें प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल सकती है, जिसके कारण उसकी जो आर्थिक स्थिति है पहले से बेहतर हो जाएंगी। बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी कोई योजना बन रही है, यानी कि शुभ समाचार मिलने के लिए तैयार हो जाइएगा। पांचवी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी सुनिए दोस्तों, आपकी विरोधी यानी कि आपकी जो दुश्मन है, जो आपके खिलाफ चलते हैं, आपके आलोचक पहले जितने प्रभावशाली नहीं रहेंगे। आपकी मेहनत स्वयं आपकी पहचान बन जाएंगी और दुश्मनों को परास्त करने के लिए यह समय हनुमान जी आपके समर्थन में हैं। और जब संकट मोचन जी आपके साथ है दोस्तों, तो फिर क्यों डरोगे? आखिर किस बात का डर है? टेंशन फ्री होकर जिंदगी जिएगा, क्योंकि अब आपके जीवन में खुशियाँ जरूर आएगी। पहले की तुलना में अब खुशी आएगी जून के महीने से, मैं मान रहा हूँ और आपकी बातों को मैं समझ रहा हूँ। दोस्तों, आप हर एक रोज सोचते हैं कि कल से हमारी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी, कल से दुख दर्द खत्म होंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कभी थोड़ी देर के लिए खुशियाँ आती है, फिर आपकी ज़िंदगी से खुशियाँ छीनी जाती है। कभी आप सोचते हैं कि आगे मेरा भविष्य बहुत सुनहरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, उल्टा फुल्टा हो जा रहा है। दोस्तों, कभी कभी कुछ बातें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। भगवान हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। छठी भविष्यवाणी सुनिए, भाग्य का साथ पहले से बेहतर महसूस हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर भी मैं मान सकता हूँ आपका भाग्य का उतना साथ आपको नहीं मिल पा रही थी, सिर्फ दुख दर्द से आपको गुजरना पड़ रहा था, लेकिन यह समय भगवान का ही इशारा है। हमारी जिंदगी में जो भी कुछ होता है ना, जो भी कुछ मिलता है, सुख दर्द खुशियाँ परेशानी, सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से मिलता है और हमारे कर्मों से मिलता है, जो कि हम लोग इंसान नहीं जानते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको दर्द से नहीं गुजरना पड़ेगा। हर एक व्यक्तियों को दर्द से गुजरना पड़ता है। किसी को पैसों की दिक्कत होती है तो किसी को पारिवारिक टेंशन होती है, कोई प्यार में पड़कर अपनी जान दे देते हैं, तो कोई कर्जों को तवे दब कर अपनी जान दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जो हैं बहुत सक्षम व्यक्ति हैं, आपके अंदर कार्य करने की ललक है, आप जो भी करोगे दहाड़ कर करोगे और खुशियाँ आपको बहुत जल्द मिलेंगी। इस बात का काफ़ी मतलब बड़ी बात है। दोस्तों, सातवीं सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी सुनिए, स्वास्थ्य के प्रति अब आप जागरूक रहने पर पुरानी परेशानी में सुधार देखने को मिल सकती है। आपका स्वास्थ्य के मामले में ऐसे में 5 स्टार में से 5 स्टार मैं देना चाहूँगा, क्योंकि आप लापरवाही नहीं कर रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य में भी सुधार कर रहे हैं। अच्छे खासे फल मतलब खा रहे हैं, खाने में भी सुधार कर रहे हैं, सोने और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप जो अच्छी चीज़ें खाते हैं उसका जो फल होता है, मतलब जो आपके शरीर में लगना चाहिए, नहीं लगता है, बल्कि आप कमजोरी बनते जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, वहीं ऊपर तरफ से
कोई ना कोई टेंशन है, कोई ना कोई तनाव है आपको, जिसके कारण काफ़ी परेशानियों से आपको गुजरना पड़ता है। आप जागरूक हैं स्वास्थ्य के प्रति, लेकिन फिर भी उस प्रकार का आपका स्वास्थ्य नहीं दिख रहा जिसे देखना चाहिए था। आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी सुनिए दोस्तों, माता महालक्ष्मी जी की कृपा से बचत और आर्थिक योजना बनाने की प्रेरणा मिलेंगी। इतना ही नहीं, खर्चों पर नियंत्रण बढ़ सकता है। यानी कि जो आप बिना सोचे समझे खर्चे करते थे उनमें आप सुधार आएगा, पहले से कई गुना ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिल सकती है। धन की देवी माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके रुके हुए कार्य बहुत रफ्तार गति से पूरे होंगे। दोस्तों, नवीं और सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, भगवान श्री कृष्णा माता राधा जी के आशीर्वाद से और उनकी कृपा से मन में सकारात्मक विचार बढ़ेंगे और आपके अंदर एक अलग ही मोटिवेट आएगा और निर्णय लेने की जो क्षमता है पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और अब आपका किस्मत दहाड़ मारेगी। दुनिया वाले देखने वाले आपकी किस्मत की दहाड़ को, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है दोस्तों। वे कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो दिमाग घास चलने चली जाती है, ऐसा ही आपके साथ हुआ है। आपके पास बल बुद्धि शक्ति ज्ञान की कमी नहीं है, बस थोड़ा सा शांत तरीके से सोचने की देरी है। जब आप सोचोगे तो फिर आप सबसे अलग निखर कर निकलोगे। आपके पास वह क्षमता है जो बाकी लोग सिर्फ सोचते हैं, आप करके दिखाओगे। कुछ लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, मैं मान सकता हूँ, लेकिन वह खुद मजाक बनकर रह जाएगा आपके सामने जब आप सफल हो जाओगे, क्योंकि आपके ऊपर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। देखिए, मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे मैंने बहुत मेहनत की है, कुंडली का विश्लेषण किए हैं, ग्रह गोचर ग्रह पंचांग की गणना करने के पश्चात विशेष तौर पर आपके लिए वीडियो का निर्माण किए हैं, बड़े ज्योतिषों से सलाह भी लिए हैं। इतना ही नहीं, खुद के अनुभव से सटीक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। खुद से एनालिसिस करने के पश्चात इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो इसे मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है 10वीं और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी क्या है? सुनिए, आपके जिंदगी में, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक ऐसा अवसर मौका आ सकता है जो भविष्य की दिशा पूरी तरीके से बदलने की मदद कर सकता है। यह अवसर छोटा दिख सकता है लेकिन उसका प्रभाव इतना बड़ा हो सकता है ना दोस्तों, आप भुलाना भी चाहो तो नहीं भुला पाओगे। आप कहोगे तो ये तो चमत्कार हो गया, लेकिन वास्तव में चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों, ये चमत्कार ही है। दोस्तों, याद रखिए कि ईश्वर की कृपा के साथ साथ कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण होती है। सकारात्मक सोच, निरंतर प्रयास और अच्छे कर्म जीवन में बेहतर परिणाम लाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। एक छोटा सा उपाय मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों, प्रतिदिन सुबह स्नान करने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता महालक्ष्मी जी का स्मरण करें तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। इससे मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव, थैंक यू गुरुदेव। ईश्वर आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि हमेशा प्रदान करेंगे और ईश्वर की कृपा से आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे, इस बात का भी काफ़ी संभावनाएं हैं। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे ही आप जीवन में खुशियाँ तलाशने जाते हो तो खुशियाँ आपको मिलती हैं, लेकिन वैसे अगले पल आपकी ज़िंदगी में कोई बुरी खबर सुनने को मिल जाता है। आप तो अंदर से टूटते ही हो, लेकिन आपके पूरे परिवार का लोग टूट जाता है। आपको लगता है कि आखिर हमने गलतियां कहाँ की है जिसके कारण भगवान हमें सजा दे रही है। लेकिन कभी कभी बिना गलतियों के कारण भी हमें दुख भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी चलते रहते हैं। पिछले जन्म की इस जन्म की मिलकर हमारी ज़िंदगी में परेशानी आती है। तो देखिए, आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। भगवान अगर ज़िंदगी दिया है तो कोई ना कोई आधार जीने का जरूर देगा। भगवान सब कुछ संभाल लेगा। हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ऊपर वाले की लीला से ही होती है और आने वाला समय आपके लिए इतना खास रहेगा दोस्तों, आपने कभी नहीं सोचे थे। आप कहोगे ये चमत्कार है, लेकिन हाँ, ये कलयुग का चमत्कार आपके लिए, जहाँ एक तरफ से दुख आ रहे हैं, दर्द आ रहे हैं, पैसों की दिक्कत है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कान रहेंगी, क्योंकि आपको विश्वास है कि भगवान आपको ढेर ज़्यादा दिनों तक परेशान नहीं करेंगे। कुछ दिनों की बात है, फिर से आपकी किस्मत दहाड़ेगी और दुनिया वाले देखेगी आपकी जलवागो। आप कहोगे, हे प्रभु, आपने तो हमारे सारे मनोकामनाओं को पूर्ण कर दी, मैं इसके लिए क्या, मैं आपका भारी हूँ। आपके मतलब अंदर से आवाज़ आएगा दोस्तों। ये वास्तव में सच्चाई है। देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, सच्चाई आपको तक पहुँचा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। परंतु उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर देवी देवताओं का सीधा आशीर्वाद चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें जय 33 कोटि देवता। तो चलिए इससे कैसा जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है।
तुला राशि वालों, दोस्तों प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से जुड़ी कोई समस्या चली आ रही है बहुत लंबे समय से, तो आज उसका समाधान पाने के लिए अच्छा समय भी है। कुछ खास लोगों का सहयोग भी मिलेंगी। थोड़ी सावधानी और आत्मविश्वास से अधिकतर काम व्यवस्थित तरीके से पूरे हो जाएंगे। मन में सकारात्मकता भी बनी रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह समय आपके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद है, जिसके कारण आप पूरी तरीके से सकारात्मक भी बने रहोगे। जी हाँ तुला राशि वालों, कोई सरकारी मामला और ज़्यादा उलझा जा सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरत है। किसी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात करते समय अपनी गोपनीय बातें उजागर ना करें। पड़ोसियों के साथ कोई विवाद हो तो उसे नज़रअंदाज करना ही बेहतर रहेगा। जी हाँ तुला राशि वालों, दोस्तों आज व्यवसाय में बहुत अधिक व्यवस्था बनी रहेंगी। लेन देन के मामलों में लापरवाही हो सकती है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। युवाओं को कैरियर से जुड़ा कोई फैसला लेने में सफलता मिलेंगी तथा आर्थिक मामलों में लिखित व्यवस्था रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेंगी तथा घर के किसी सदस्य के विवाह से जुड़ा उचित प्रस्ताव भी आ सकती है। शाम को कोई मनोरंजक कार्यक्रम भी बन सकती है। खान पान, व्यायाम और दिनचर्या को लेकर लापरवाही ना करें। थोड़ी सावधानी आपको स्वस्थ रखेंगी। तथा तुला राशि वालों, आज आपके भीतर गजब का कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी देखने को मिल सकती है। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से बिगड़े काम बना लेंगे। दोस्तों के साथ किसी नए स्टार्टअप का आइडिया स्किल्स कर सकते हैं। सोसाइटी में आपकी इमेज या फिर प्रॉब्लम सॉल्व की बनेंगे। किसी धार्मिक समारोह में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। आप पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे तथा मेडिकल फील्ड से जुड़े सर्जन के लिए आज का दिन बहुत शानदार रहेगा। आपको अपनी एक्सपर्टाइज दिखाने का मौका मिलेगा। आईटी प्रोफेशनल्स को कोडिंग में आ रहे बग्स फिक्स करने में कामयाबी मिलेंगी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को फोकस बहुत शार्प रहेगा। कोई नया असाइनमेंट आपकी प्रोफाइल को मजबूत करेगा तथा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वालों को पार्टनर से मिलने का मौका मिलेंगी तथा आपकी वीडियो कॉल लंबी और रोमांटिक हो सकती है। सिंगल लोगों को ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर कोई इंटरेस्टिंग प्रोफाइल मिल सकती है। वीकेंड ट्रिप प्लान करने से रिश्तों में नया स्मार्ट आएगा। पुरानी कड़ाहट भूलकर नई शुरुआत करें। ट्रस्ट इश्यूज दूर करें। धीरे धीरे करके ट्रस्ट को बढ़ाएं तथा स्किन एलर्जी या फिर सेज की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। दोस्तों आज थोड़ा आपको संभल कर रहना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखनी है और अपनी डाइट का फॉलो करनी है। थोड़ी सी एक्सरसाइज पर भी आपको थोड़ा समय लगानी चाहिए और देखनी चाहिए कि आखिर यह समय क्या चीज़ खाने से आपके शरीर की ग्रोथ हो और आपके मन की सकारात्मकता बनी रहे। जी हाँ तुला राशि वालों, दोस्तों समय के महत्व को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों सेहत अच्छी रहेंगी। रियल एसेट्स से संबंधी निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा भी देंगे और आपकी उपलब्धि परिवार के सदस्यों को उत्साह से भर देंगे तथा दोस्तों आप अपनी कामयाबी की फहरिस्त में एक नया मोती जोड़ेंगे। दूसरों के सामने आदर्श स्थापित करने के लिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखें। जिंदगी में एक नया मोड़ आ सकता है जो प्यार और रोमांस को नई दिशा देगा। जी हाँ तुला राशि वालों, दोस्तों यात्रा और भ्रमण वर्ग ना सिर्फ आनंददायक सिद्ध होंगे बल्कि काफ़ी शिक्षाप्रद भी रहेंगे। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफ़ी कोशिशें कर सकता है। संभव की भी आध्यात्मिकता की ओर तीव्र खिंचाव महसूस हो सकता है। साथ ही मुमकिन है कि किसी योग कैंप में जाना हो तो किसी धर्म गुरु की प्रवचन सुनने का योग बने या फिर कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ें। जी हाँ तुला राशि वालों, दोस्तों आर्थिक उन्नति के लिए घर में केले का पेड़ लगाकर उसकी सेवा करना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।